और मेरा ख्याल है कि वो बड़ा एक अच्छे तरीके से उन दोनों उनके बेटों ने यहाँ पे उनको रिप्रेजेंट किया। क्योंकि देखिए, जब आप एक पर्सनल लेवल पे बात करते हैं किसी से तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा फर्क होता है। मैं अगर इमरान खान की बात करता हूं तो दैट इज एट वन लेवल, लेकिन जब कासिम और सुलेमान पर्सनली बताते हैं कि हमारा बाप जेल में है और उसके साथ क्या हो रहा है वहां पे, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा फर्क होता है। तो आई थिंक इट वाज वेरी सक्सेसफुल। कि आप किसी फॉरेन पावर पे बिल्कुल भरोसा करके मत बैठिए। मैं एज ए यूएस सिटीजन आपको ये बात कह रहा हूँ कि हम सिर्फ एक रोल प्ले कर सकते हैं। असल जो जो मूवमेंट है, असल जो काम करना है वो पाकिस्तान के लोगों ने करना है। लोकल प्रोटेस्ट जो हैं उन पे हम काम करेंगे कि हर शहर में अपनी प्रोटेस्ट होगी, हर शहर में एक अपना लायामल क्रिएट किया जाएगा और उस शहर की जो लोकल लीडरशिप है वो उनको लीड करेगी लोगों को वहां पे। अभी वो उनका प्लान ये था कि वापस जाके यूके में वो अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें, और फिर वो फैसला करेंगे कि उनका अगला स्टेप क्या होगा, वो कब पाकिस्तान पहुंचेंगे। और जहां तक मुझे इम्प्रेशन मिला है उनसे कि वो बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई तहरीक को लीड करने जा रहे हैं या ये उनका मकसद है। उनका मकसद बेसिकली है अपने वालिद के साथ मिलना। वेलकम जी, सियासत डॉट पीके से मैं हूं कार बका। मेरे साथ मौजूद है सज्जाद बरकी अमेरिका से। बरकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कासिम और सलेमान शुक्रिया। साहब वापस अमेरिका से बर्तानिया के लिए रवाना हो गए हैं। आप उनके साथ थे। कैसा था उनका ये दौरा और क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? जी थैंक यू सो मच वकार साहब। जी जैसे आपने फरमाया कि बिल्कुल 3 दिन का ये दौरा था एक्चुअली, और वो वापस चले गए हैं यूके कल लास्ट नाइट। देखिए, बड़ी जल्दी में हमने ये अरेंज किया था, और कोशिश थी कि हम रीच आउट कर सकें यहाँ पे बहुत से लोगों को, और वो जो एक है आवाज़ उनकी जो है ना वो उठाई जाए अबाउट उनके वालिद के मुतालिक इमरान खान की जो डिटेंशन है, वो उसको पर्सनल लेवल पे लाया जाए। और मेरा ख्याल है कि वो बड़ा एक अच्छे तरीके से उन दोनों उनके बेटों ने यहाँ पे उनको रिप्रेजेंट किया। क्योंकि देखिए, जब आप एक पर्सनल लेवल पे बात करते हैं किसी से तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा फर्क होता है। मैं अगर इमरान खान की बात करता हूं तो दैट इज एट वन लेवल, लेकिन जब कासिम और सुलेमान पर्सनली बताते हैं कि हमारा बाप जेल में है और उसके साथ क्या हो रहा है वहां पे, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा फर्क होता है। तो आई थिंक इट वाज वेरी सक्सेसफुल। ठीक है। मुलाकातें किस किस से हुई सर अमेरिका में? जी हमारी बहुत सी है। मैंने कुछ तो हमने पब्लिकली ट्वीट भी की हैं। कांग्रेसमैन कोई 10 से 12 कांग्रेसमैन जो के, और कुछ और भी मुलाकातें हुई हैं, एक दो चार जो कि हम डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहते क्योंकि वो रिक्वेस्ट हुई है कि आप ना बताएं वो। लेकिन इनमें बहुत अच्छे अच्छे कांग्रेसमैन, मैं आपको नाम कुछ बता देता हूँ। रिचर्ड ग्रेनेल की से शुरू हुए थे जी। जो कि इलेक्टेड नहीं है, बट ही इज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, और उनका सबसे इफेक्टिव है। और उनके साथ तकरीबन 1 डेढ़ घंटे की मीटिंग हुई और उन्होंने बड़ी ही पॉजिटिव रिस्पांस दी है। फिर उसके बाद ब्रैड शर्मन के साथ, जो विल्सन के साथ हुई, जो कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। बल्कि उन्होंने हम इनको लंच पे बुलाया और वहाँ पे इनके साथ बड़ी लंबी मीटिंग की। बिल हजंगा के साथ, विच इज़ हु इज़ अ मेंबर चेयरमैन ऑफ द साउथ एशियन कमेटी जो है अमेरिका में, उसकी। तो वो उनके साथ, और वो बल्कि काम कर रहे हैं, वो भी उन्होंने उनको बताया कि वो एक और बिल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं ऑन द सेम सिचुएशन। इसी तरह टेड लू, एंडी हैरिस, ग्रेगरी मीक्स जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं कांग्रेसमैन, माइक लेवन, ट्रॉय नेल्स, ऑगस्ट फ्लूगर, टेडी कार्टर, और फिर सेनेटर एलेक्स पडिया, जो कैलिफोर्निया के सेनेटर हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया और बहुत उन्होंने गौर से इनकी सबकी बात सुनी, और उन्होंने कहा कि मैं ये इनका केस जो है मैं लेके जाता हूँ सेनेट के अंदर, एंड आई विल सी इफ आई कैन बिगिन अ हियरिंग इन द सेनेट ऑन दिस इशू। तो आई थिंक बड़ी अच्छी माशाल्लाह रही उनकी विजिट जो है। कांग्रेसमैन के साथ साथ जो मुलाकातें हैं उनकी सिग्निफिकेंस भी समझ आती है। आपने मशकूक कर दिया थोड़ा सा, क्या कि कुछ ऐसी मुलाकातें हैं जिनका जिक्र नहीं करेंगे। मैं आपसे नाम नहीं पूछूंगा,
हम्म। उनकी इम्पोर्टेंस क्या है उन मुलाकातों की पाकिस्तान में? वो रेलिवेंट है या असरअंदाज हो सकती हैं? जी जी, बिल्कुल रेलेवेंट है। देखें, जिनके हम नाम लेते हैं ये यूजुअली लोग होते हैं जो कि इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, तो इनकी नाम लेने या इनके साथ पब्लिकली में बात करने में कोई ऐसी बात नहीं होती। लेकिन जब आप कई दफ़ा ऐसे मेंबर्स के साथ मिलते हैं जो कि इलेक्टेड नहीं होते, जो कि लेट्स से पीपल स्टेट डिपार्टमेंट के लोग, या उनकी जो है इनर ग्रुप जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, तो वो फिर चाहते हैं कि उनका नाम डिस्क्लोज ना किया जाए। यू नो फिर मीडिया इंटरेक्शन भी हुआ इनका, एक दो जो आप सुनेंगे अगले चंद दिनों में, उनके एक आधा इंटरव्यू भी बड़ा अच्छा हुआ है। तो यू विल हियर अबाउट इट। सर, पाकिस्तान में इमरान खान साहब भी कह चुके हैं और सबको पता है कि जो जंग है वो हुकूमत की और पीटीआई की नहीं, इमरान खान साहब की और इस्टेब्लिशमेंट की है। और इस्टेब्लिशमेंट को जो लीड कर रहे हैं वो फील्ड मार्शल साहब हैं। फील्ड मार्शल की या मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से, और कासम और जी। सुलेमान की मुलाकात जो है वो कांग्रेसमैन से हुई। तो मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया है या फिर एंटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ग्रुप है वो इस बात को कैश करा रहा है कि जी ये मुलाकातें बस ठीक थी, मगर डोनाल्ड ट्रंप से तो हाफिज साहब भी मिले। दैट्स फाइन। देखिए जी, हमें ये चीज़ें बॉदर नहीं करती हैं। हमने एक हमारा अमेरिका में एक सिस्टम है, एक तरीका है काम करने का, और हर कोई उसको फॉलो करता है। यहाँ पे कोई चीज़ ओवरनाइट नहीं होती है। ऑब्वियसली क्योंकि वो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर और सदर से बड़ा ओहदा है पाकिस्तान में चीफ फील्ड मार्शल साहब का, तो ऑब्वियसली उनकी मुलाकात जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प से जल्दी हो जाएगी, और हुई भी। तो हमें उससे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस मुलाकात में क्या बातें हुई, उस मुलाकात में क्या डिमांड्स रखी गई, वो इम्पोर्टेंट है। आई विश के कोई मेंबर उनकी कैबिनेट का या उनके स्टाफ का ये भी बताए कि उस मुलाकात में ट्रम्प ने और क्या डिमांड्स उनके सामने रखी, और क्या वो डिमांड्स मानने को तैयार हैं। आप आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है इस मुलाकात की? मतलब जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने यही बताया है कि बिल्कुल उनसे कहा गया कि आप रिजॉल्व करें इमरान खान की सिचुएशन को, अगर आपने ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है। आप इसराइल के मुतालिक गौर करें, सोचें कि आपने इसके मुतालिक क्या करना है, और हमें बताएं। तो देर आर वेरी सीरियस इश्यूज जो कि आई थिंक पॉलिटिशियंस को हैंडल करने चाहिए। ये काम फौजी अफसरों का नहीं है ये चीज़ें हैंडल करना। खान साहब के साथ स्टेटमेंट आई और उन्होंने ऑन किया। उन्होंने कहा जी मैं अपने बेटों बेटों को मैंने खुद कहा है आप अमेरिका में जाएं और बैन अवी इंसानी हकूक के हवाले से आप आलमी अदालत से रजू करें। क्या जी। स्टांस है सर आलमी अदालत में आपका, और कैसे ये चलेगा? इसको जी अभी वक्त लगेगा। इसको बिल्कुल हम इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, बट ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि सडनली एक दिन जाके हम वहाँ पे फाइल कर दें पटिशन को। इसके लिए एक पूरा टीम क्रिएट करनी है जो कि इस पे काम करेगी। हमें प्रॉपर अटर्नीज हायर करने हैं जो इसको वहाँ पे लेके जाएंगे और केस को अच्छी तरह रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो इंशाल्लाह इस पे बिल्कुल काम होगा, और विल सी कि ये कितनी जल्दी हम इसको कर सकें। ठीक है, एक तरफ इंसानी हकूक के मामलात आ गए हैं, पूरी दुनिया इसके ऊपर ट्रिगर करती है और इसके ऊपर रिस्पांस देती है। एक तो होता है कि आप इन्फ्लुएंस करते हैं कि जी हमारी फेवर का बंदा है इससे रिलैक्सेशन दें, एक होता है कि इंसानी हकूक की जो है वो पामाली ना करें, इंसानी हकूक हम्म। को रिस्पेक्ट दें। तो उस हवाले से जो ये एक मूव है ये जाहिर सी बात है एक बड़ा इंटरेस्टिंग मूव है। दूसरी जनाब, आपने कहा कि उस मीटिंग में कुछ बातें जो आपको आप तक पहुंची डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं से कि इस मामले को यकसू करें और जल्द से जल्द करें। और फिर कासम और सुलेमान का अमेरिका में पहुंच जाना इन ऐसे वक्त में, और पाकिस्तान में तहरीक का शुरू हो जाना, इसके हम्म। तहरीक के अख्ताम पर कुछ डिफरेंट होगा? क्योंकि प्रोटेस्ट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी 3-4 किए हैं। मैं देखे जी, मैं ये सारी की सारी चीज़ जो है हमें, और ये मेरा मैसेज है हमारे सब पाकिस्तानी दोस्तों बहनों भाइयों के लिए भी, कि आप किसी फॉरेन पावर पे बिल्कुल भरोसा करके मत बैठिए। मैं एज ए यूएस सिटीजन आपको ये बात कह रहा हूँ कि हम सिर्फ एक रोल प्ले कर सकते हैं।
असल जो जो मूवमेंट है, असल जो काम करना है वो पाकिस्तान के लोगों ने करना है। हमारी पार्टी जो पाकिस्तान में है, माशाल्लाह दे आर प्लानिंग ऑलरेडी, और उस पे काम शुरू हुआ हुआ है ऑलरेडी। कुछ जगह पे मूवमेंट शुरू भी हो गई हुई हैं। और मेरी दरख्वास्त होगी कि सब लोगों से कि इस मूवमेंट में शामिल हों, बाहर निकलें, अपनी आवाज़ उठाएं, प्रोटेस्ट करें, और जैसे खान साहब ने कहा है, इसको 5 तारीख तक एक ऐसे लेवल पे ले जाएं कि सबकी कोशिश से ये एक सिनेरियो क्रिएट हो जाए कि जो मौजूदा हुकूमत है वो मजबूर हो ये खान साहब को रिलीज करने के लिए। कैसे सर, कैसे आप कह रहे हैं, ये बातें अच्छी लगती हैं कि इकट्ठे हो जाएं, बाहर निकलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत के ऊपर कारकुनान तनकीद करते हैं। वो कह रहे हैं जी हम तैयार हैं, हमें लीड करने के लिए कोई नहीं आ रहा। अब जाहिर सी बात है, जो 26 नवंबर को हुआ था, लीडर सारे पीछे हट गए थे, लोगों को गोलियां मारी गई थी। तो दोबारा तो ऐसे नहीं होगा ना। लोग चाह रहे हैं कि कोई ना कोई तो फेस करे, हमें सामने आए। जी बिल्कुल सामने आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और इस दफा बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं सारी लीडरशिप को कि वो लोग बाहर निकल के खुद लीड करेंगे। दो फर्क चीज जो है इस दफा, कि आगे हमने वो जो प्लानिंग थी कि जी सब लोग इस्लामाबाद पहुंचे, इस दफा उसको चेंज करके लोकल प्रोटेस्ट जो हैं उन पे हम काम करेंगे कि हर शहर में अपनी प्रोटेस्ट होगी, हर शहर में एक अपना लायामल क्रिएट किया जाएगा, और उस शहर की जो लोकल लीडरशिप है वो उनको लीड करेगी लोगों को वहां पे। और बल्कि मैं तो यहाँ तक लोगों से कहूंगा कि देखें, अगर आप समझते हैं कि आपका लोकल लीडर वहां पे नहीं कर रहा अपना काम, आप बढ़े आगे, आप बन जाएं लीडर उस एरिया के। कोई कोई लिखा हुआ तो नहीं है कि किसी जगह पे कि जी जो लोकल लीडर पीटीआई का है वही लीड करेगा। अगर आप समझते हैं कि आप इस काबिल हैं कि आप लोगों को एनर्जाइज करके बाहर ला सकते हैं, तो आप ये काम कीजिए, क्योंकि सबके लिए है ये। जो मुश्किलात हैं उस मुल्क में, वो सिर्फ पीटीआई के लोगों के लिए तो नहीं है, वो तो सारे पाकिस्तान के लिए हैं इस वक्त। तो एवरीबडी नीड्स टू ज्वाइन इन। ठीक है। और कासम और सुलेमान का क्या सर, इस हवाले से इस वक्त स्टांस है? वो आएंगे पाकिस्तान, कब तक आएंगे? तहरीक में शामिल होंगे या सिर्फ खान साहब से मुलाकात की कोशिश करेंगे? कौन साथ आएगा, क्या इसके हवाले से डिटेल्स हैं? देखें जी, मैं मेरे पास कोई इतनी तफसीलात तो नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं अभी। वो उनका प्लान ये था कि वापस जाके यूके में वो अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें, और फिर वो फैसला करेंगे कि उनका अगला स्टेप क्या होगा, वो कब पाकिस्तान पहुंचेंगे। और जहां तक मुझे इम्प्रेशन मिला है उनसे, कि वो बिल्कुल भी कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कोई तहरीक को लीड करने जा रहे हैं या ये उनका मकसद है। उनका मकसद बेसिकली है अपने वालिद के साथ मिलना, अपने वालिद की जो इम्प्रेजनमेंट है उसकी लिए आवाज़ बुलंद करना, और उनके लिए वो राहें खोलना कि वो अगर जेल में हैं भी तो उनकी फैमिली को मिलने दिया जाए, उनके वकला को मिलने दिया जाए, उनके फिजिशियंस जो हैं वो उनको मुलाकात कर सकें, उनकी टेस्टिंग कर सकें। तो ये चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं इस वक्त। मगर तहरीक में सर अगर वो शामिल हो जाते हैं या सिर्फ पाकिस्तान आ जाते हैं, तो एक जी मूवमेंट तो सियासी बहुत बड़ी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब के बेटे हैं और वो पाकिस्तान लैंड करते हैं। तभी से एक माहौल बन जाएगा, बेशक वो तहरीक में ना शामिल हों। जी, मैं आई एग्री विद यू बिल्कुल, लेकिन देखें जी ये डिसीजन उनका है, ये फैमिली का डिसीजन अंडरस्टैंड, है। टोटल और अंडरस्टैंड। जी हाँ, और हम उन पे कोई इस तरह का प्रेशर नहीं डालना चाहते कि हम उन्हें मजबूर करें कि आप ये काम करें। अगर वो खुद से ये फैसला करते हैं तो इंशाल्लाह आई थिंक हमारी सारी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। ठीक है सर, आखिर में उस बिल का बता दें। ये जो बिल, इंडिविजुअल्स पर पाबंदियों का बिल है, ये कहाँ पहुंचा, कब तक आगे बढ़ेगा? क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि जी वो रोक लिया गया है, उसके ऊपर बहुत कोई तगड़ी लॉबिंग जारी है कि ठीक है जी पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बिल बिल्कुल उस पे दिन ब दिन और से और लोग साइन कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो विल्सन के साथ वो ही हैं जिन्होंने जी इंट्रोड्यूस किया था उस बिल को। बड़ी अच्छी हमारी मीटिंग हुई, लंच मीटिंग थी उनके साथ, वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल। और वो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं इस बिल को, और हम भी कोशिश करते रहते हैं कि और जो हमारे कांग्रेसमैन हैं उसको साइन कर दें। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि उसको कोई रोका नहीं जा रहा, उस पर दिन ब दिन सिग्नेचर ऐड हो रहे हैं उस बिल के ऊपर। ठीक है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अमेरिका में है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव लोग हैं, कभी हेयरिंग्स होती हैं आपकी, कभी ना कोई एक्टिविटीज जारी रहती हैं, तो इस तहरीक में व्हाट योर नेक्स्ट स्टेप?
देखें जी, अब अगला जो है हमारा अगले 10 दिन का जो प्लान है वो तो है, जो पाकिस्तान में तहरीक शुरू हो रही है उसके साथ साथ हम भी यहाँ पे इंटरनेशनली उसका उनका साथ देंगे। हमारे मेरे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ऑलरेडी कोई 30 से ज़्यादा इंटरनेशनल जो हमारी सिटीज़ हैं वहाँ पे ऑलरेडी मुजाहरे जो हैं वो प्लान हो चुके हैं, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 को, 5 को। तो मुझे उम्मीद है कि 5 से पहले पहले 50 से ज़्यादा शहर जो हैं इंटरनेशनल सिटीज़, वहाँ पे मुजाहरे जो हैं वो किए जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम अपना रोल पूरी तरह प्ले करेंगे, हम अपना जितना भी साथ दे सकते हैं पाकिस्तान में मूवमेंट का अपनी तरफ से देंगे। यूरोप के लोगों को मैं दाद देता हूं कि माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं वहाँ पे, मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ में वो सब लोग अपने अपने मेन सिटीज में प्रोटेस्ट अरेंज कर रहे हैं। और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में है, कोरिया में है, जापान में है। आई प्रॉमिस यू, कनाडा और यहाँ तो हो रही है, आपको पता है यूके में 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे है प्रोटेस्ट। तो इंशाल्लाह हम ये मूवमेंट के साथ साथ हम भी इसको पूरा साथ देंगे। सजाद बरकी साहब, आपके कीमती वक्त का, आपकी राय का और आपके तजिए का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, शुक्रिया।